हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं हूं आपका ऑटोकैड इंस्ट्रक्टर खालिद महमूद और आज की इस वीडियोस में ऑटोकैड बेसिक एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट के साथ मैं बताने जा रहा हूं। तो आप इसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। मुझे उम्मीद है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वैसे मैं इस टाइप का एक्सरसाइज ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं चैनल पे। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देखें, प्रैक्टिस करें। और आज का जो एक्सरसाइज है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, आप जैसे व्यूअर्स और स्टूडेंट ने मुझे शेयर किया है इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के थ्रू, जो मैं आपके साथ आज जिसे हम आज बनाने वाले हैं, तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एक्सरसाइज जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक्सरसाइज 1, 6 एक्सरसाइज देखने जा रहे हैं। तो आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज 1 देखेंगे। आप इन सारे एक्सरसाइज को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एक बार अपने डायग्राम को एनालिसिस करते हैं कि हम इसे कैसे बनाएंगे। इस एक्सरसाइज नंबर 1 को आप कई मेथड से बना सकते हैं, बट हम जो यहाँ पे यूज करने वाले हैं वो है लाइन मेथड। सबसे पहले हम लाइन से एक 75 और 40 की लाइन क्रिएट करेंगे और इसे एक रेक्टेंगुलर पार्ट में कन्वर्ट कर देंगे। फिर सर्कल के हेल्प से हम इस चीजों को बनाएंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम एक लाइन कमांड लेंगे, जो कि यहाँ पे है लाइन कमांड। लाइन कमांड हमने ले लिया, सिंपली हमने क्लिक किया। ऑर्थो ऑन करने के लिए आप F8 प्रेस करेंगे या फिर यहाँ पे नीचे की तरफ आपको मिलेगा ऑर्थो। यहाँ पे मैंने क्लिक किया। सिंपली मुझे टाइप करना है 75, एंटर। लाइन काफी बड़ी हो रही है तो आपको यहाँ पे टॉप पे आना है और क्लिक कर देना है। देन अगेन अपसाइड 4040, अगेन टॉप पे क्लिक कीजिए। देन सेवन 575 और यहाँ पे लाकर इसे क्लोज कर देना है। ओके, अब मुझे 2 लाइन क्रिएट करनी है, जिसे हम सपोर्टेड लाइन बोल सकते हैं। लाइन लिया हमने बिल्कुल मिड पॉइंट से। अब देखिए यहाँ पे मुझे मिड पॉइंट नहीं मिल रहा है, यहाँ पे मिड पॉइंट नहीं मिल रहा है। इसके लिए मुझे यहाँ पे प्रेस करना है OS यानी कि स्नैप सेटिंग। प्रेस कीजिए एंटर और मुझे मिड पॉइंट चाहिए, तो मैंने यहाँ से मिड पॉइंट को चेक किया, प्रेस किया मैंने ओके। अगेन मैंने लिया लाइन कमांड L4 लाइन, बिल्कुल सेंटर से यहां से लिया हमने मिड पॉइंट से, एंटर। अगेन मिड पॉइंट टू मिड पॉइंट हमने इसे क्लोज कर दिया। अब मुझे एक सर्कल क्रिएट करना है। एक ही सर्कल में क्रिएट करूंगा, रेडियस 5 का। सो C फॉर सर्कल, हमने यहां पे प्रेस किया रेडियस 5, एंटर। अब मुझे इसे कॉपी करना है और प्लेस करना है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे, इस पॉइंट से लेकर यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस जो है बीच की, ये बीच का जो डिस्टेंस है वो 55 है। इसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूं, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट की डिस्टेंस, तो ये है हमारा 20। सो 55 का हाफ हो जाएगा हमारा 27.5। तो मैं इसे सेलेक्ट करता हूं, CP फॉर कॉपी, एंटर। किसी एक पॉइंट पे क्लिक कीजिए आप, राइट साइड की तरफ 27.5, एंटर। अगेन लेफ्ट साइड की तरफ 27.5, एंटर। ओके, अगेन इसे भी सेम
CP फॉर कॉपी, अप डायरेक्शन में 10, एंटर, देन डाउन डायरेक्शन में 10, एंटर करके बाहर आ जाएंगे। इस लाइन को, इस सर्कल को सिलेक्ट कीजिए, E फॉर इरेज। अब आपको क्या करना है, लाइन कमांड लेनी है, L फॉर लाइन। सिंपली यहां पे देखिए कोऑर्डिनेट पॉइंट हमें नहीं मिल रहा है, तो आप इसके लिए स्नैप यहां पे आ सकते हैं और यहां पे आने के बाद इस कोऑर्डिनेट पॉइंट को एक्टिवेट कर लीजिए। एक्टिवेट किया हमने, फर्स्ट पॉइंट, देन सेकेंड पॉइंट, अगेन फर्स्ट पॉइंट, देन सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉइंट टू सेकेंड कोऑर्डिनेट पॉइंट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉइंट टू सेकेंड कोऑर्डिनेट पॉइंट। ओके, अब मुझे ट्रिम करनी है, तो मैं यहां पे आऊंगा और यहां पे रहा हमारे पास ट्रिम, मॉडिफाई पैनल के अंदर मुझे ट्रिम मिल जाएगा। सिंपली ट्रिम लेने के बाद आपको प्रेस करना है एंटर और देखिए जिस पार्ट को हमें ट्रिम करना है उस पे हम क्लिक करेंगे, ट्रिम, ट्रिम। अगेन इसे भी ट्रिम कर लीजिए आप, अगेन इसे, इसकी भी जरूरत हमें नहीं है। तो मैं इन सभी को ट्रिम कर ले रहा हूं। अब देखिए ये जो लाइन है इसे ट्रिम नहीं करना था, तो आप सिंपली शिफ्ट को होल्ड करेंगे तो ये लाइन एक्सटेंड हो जाएगी। ओके, अब देखिए इस वाले पार्ट को, ये चैम्फर वाला पार्ट है, इसे हम करने जा रहे हैं। चैम्फर का जो डिस्टेंस है वो 10 दे रखा है यहाँ पे, तो चैम्फर आपको मॉडिफाई पैनल के अंदर ही मिलेगा। यहाँ पे चैम्फर है, या फिर इसका शॉर्टकट की होता है CHA फॉर चैम्फर। इंटर किया हमने, अब ये डिस्टेंस दे रखा है तो D फॉर डिस्टेंस, 10, एंटर, अगेन 10, एंटर। क्या होता है चैम्फर में, इसमें दो डिस्टेंस दिया होता है, एक डिस्टेंस हमारा ये रहा और दूसरा डिस्टेंस ये रहा, यानी कि पहला डिस्टेंस ये है हमारा और दूसरा डिस्टेंस ये, एक इस पॉइंट से दूसरा यहां तक और दूसरा हमारा इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। ओके, सो मैंने यहां पे लिया। अब मुझे कई बार चैम्फर करना है, मैं एक बार फिर से बताता हूं आपको। CHA फॉर चैम्फर, D फॉर डिस्टेंस, 10, एंटर, अगेन 10, एंटर। और कई बार हमें चैम्फर करना है, यानी कि मल्टीपल टाइम्स, यानी 4 टाइम्स यहां पे देखेंगे आप, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4 टाइम्स मुझे करना है, तो मैं यहां पे प्रेस करूंगा M फॉर मल्टीपल, एंटर। तो फर्स्ट लाइन, सेकेंड, अगेन फर्स्ट लाइन, सेकेंड, फर्स्ट लाइन, सेकेंड, फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन। ओके, आपको क्या करना है, इस पूरे को सिलेक्ट कर लीजिए। यहां पे आएंगे तो लाइन वेट मिलेगा प्रॉपर्टीज के अंदर, यहां पे लाइन वेट है, यहां पे आपको इसे 0.35 में कन्वर्ट कर देना है। अब देखिए 0.35 करने के बाद इसमें कोई चेंजेस नहीं दिख रहा है, मैं इसे ऑफ कर देता हूं। यहां से आपको लाइन वेट को एक्टिवेट कर लेना है, तो यहां पे देखेंगे लाइन वेट नहीं है, सो यहां पे प्रेस कीजिए आप LW फॉर लाइन वेट। यहां से आपको लाइन वेट को डिस्प्ले करा लेना है, प्रेस ओके, तो देखिए शो हो रहा है। अब यहां पे इन दोनों लाइन को हमें शो नहीं कराना है, तो यहां से आइए आप प्रॉपर्टीज के अंदर, इसे आप बाई लेयर रख सकते हैं। इसके कलर को चेंज करना है हमें, तो यहां से हमें इस कलर को चेंज कर लेंगे रेड। लेकिन ध्यान से देखेंगे तो यहां पे आप इस लाइन को, ये डॉटेड लाइन में है, तो एक बार पहले चेक कर लेते हैं। यहां पे हमारे पास कई लाइन शो हो रही हैं, इसे आगे तक एक्सटेंड किया हमने। अब इसे हम डॉटेड लाइन में कन्वर्ट करेंगे, तो मुझे इसे सिलेक्ट करना है, अगेन प्रॉपर्टीज में आना है
और यहाँ पे ये देखिए डॉटेड लाइन है, लाइन टाइप क्लिक किया हमने, यहाँ पे डॉटेड लाइन हमें शो नहीं कर रहा है, तो हमें अदर पे प्रेस करना है। यहाँ से हमें लोड कर लेना है। लोड करने के बाद आप यहाँ पे सेंटर लाइन ले सकते हैं। सेंटर सी प्रेस करेंगे तो सेंटर लाइन मिल जाएगी। प्रेस कीजिए ओके, देखिए शो हो रहा है। अगेन आप इस दोनों लाइन को सिलेक्ट कीजिए, यहां से आप इस सेंटर लाइन को सिलेक्ट कर लीजिए। तो ये हमारा बन गया है। अब इसका मेजरमेंट करना है हमें, तो मैं यहां पे आऊंगा एनोटेशन टैब में। यहां पे मुझे मिलेगा लीनियर कमांड, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, डाउन साइड। अब मुझे डायमेंशन टेक्स्ट जो है वो दिख नहीं रहा है, इसके लिए मुझे डायमेंशन स्टाइल में जाना है। डी फॉर डायमेंशन स्टाइल, एम फॉर मॉडिफाई। यहां पे आना है मुझे फिट के अंदर। ओवरऑल स्केल जो है ये 1 है, इसे 15 कर लीजिए आप। प्राइमरी यूनिट यहां पे डेसिमल के प्लेसेस को 0.0 कर लीजिए। ओके, सेट कीजिए, क्लोज। शो हो रहा है प्रॉपर। थोड़ा मैं नीचे कर देता हूं। अगर मैं लीनियर कमांड की शॉर्टकट कीज की बात करूं तो DLI, डायमेंशन लीनियर कमांड, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट। अगेन प्रेस कीजिए एंटर, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट 40। अगेन प्रेस कीजिए एंटर, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट 20। अब मुझे रेडियस लेना है, तो DRA, डायमेंशन रेडियस कमांड, लाइन, और ये रहा हमारा। ओके, अब मुझे चैम्फर शो कराना है। तो अगेन इसके लिए आपको यहां पे इसे ले लेना है, ऑर्थो ऑफ कर दीजिए यहां पे, और यहां पे सिंपली आपको टाइप करना है CHA फॉर चैम्फर, डिस्टेंस 10, एंटर। अब ये शो नहीं हो रहा है हमारा, तो इसके लिए आपको यहां पे आना है एनोटेशन के अंदर, और यहां पे आपको मिलेगा मल्टी लीडर स्टाइल। इसे ओपन कीजिए, मॉडिफाई, एरो की साइज ले लीजिए यहां पे 10, कंटेंट टेक्स्ट हाइट 15। इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 1 को कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2 की तरफ। ये है हमारा एक्सरसाइज नंबर 2। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसे समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमें इसे किस तरीके से बनाएंगे। तो हम इसका यूज एक रेक्टेंगल कमांड से करेंगे। ठीक है, रेक्टेंगल हमारा यूं होगा, रेक्टेंगल, जिसके अंदर रेक्टेंगल जो है वो 60/60 का होगा। इसमें हम चैम्फर करेंगे, ये 10 × 15, इन 4 साइड्स पे हमें चैम्फर करना है इस तरीके से। ठीक है, फिर हम एक लाइन की मदद से हम इसे बनाएंगे, इस वाले पोर्शन को, जो कि 20 डिस्टेंस की या फिर 20 यूनिट की एक लाइन क्रिएट करनी है। उसे 15 mm राइट साइड की तरफ या फिर लेफ्ट साइड की तरफ आप इसे मूव कर लेंगे और इसे ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, और फिर हम इसे बना लेंगे। ओके, पॉलीगॉन की हेल्प से। तो चलिए शुरू करते हैं। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले मुझे एक रेक्टेंगल कमांड लेना है, जो कि आपको होम टैब में ड्रॉप पैनल के अंदर मिलेगा, रेक्टेंगल कमांड। ठीक है, या फिर आप शॉर्टकट की मदद से REC फॉर रेक्टेंगल प्रेस करेंगे, एंटर। रेक्टेंगल ले लिया आपने, सिंपली आपको क्लिक करना है किसी एक पॉइंट के ऊपर, और यहाँ पे डायमेंशन, जो कि आप नीचे की तरफ देख रहे हैं, यहाँ पे आपको डायमेंशन दिख रहा है। ठीक है, यहाँ देखेंगे डायमेंशन है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और डायमेंशन आपको लेना है। आपको याद होगा जबकि आपने ड्राइंग को डाउनलोड किया है, तो 60, एंटर।
यानी कि हमारा लेंथ 60 था और विड्थ भी हमारा 60 है। प्रेस कीजिए एंटर, क्लिक कर लीजिए आप। तो ये एक रेक्टेंगल हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे यूज करना है चैम्फर कमांड। तो ध्यान देना है मुझे, चैम्फर कमांड हमें कहाँ पे मिलेगा, होम पैनल में, सॉरी होम टैब के ड्रॉ पैनल मॉडिफाई पैनल में आपको यहाँ पे मिलेगा चैम्फर कमांड, या फिर आप शॉर्टकट कमांड यूज कर सकते हैं CHA फॉर चैम्फर। प्रेस कीजिए एंटर। फर्स्ट जो चैम्फर का डिस्टेंस है जो मैं आपको दिखा दूं, ये है हमारा 15 देन 10। तो मैंने लिया D फॉर डिस्टेंस 15 एंटर 10 एंटर। और मुझे कई बार अगर करना है तो M फॉर मल्टीपल लेना होगा। कि ये डिस्टेंस हमारा 15 है, इसलिए मैं ऊपर की तरफ पहले क्लिक कर रहा हूं। सेकेंड ये डिस्टेंस है हमारा, अगेन ये हमारा 15 है, देन ये रहा हमारा 10। उसी तरीके से ध्यान देते हुए कि नीचे की तरफ आएंगे, ये हमारा 15 है और ये है हमारा 10। अगेन ये हमारा 15 है और ये है हमारा 10। ओके, तो ये हमने बाहर का पोर्शन क्रिएट कर लिया है। अब मुझे एक लाइन क्रिएट करना है, सिंपली L फॉर लाइन। लाइन ले लिया हमने, ऑर्थो ऑन कर लेंगे इफेक्ट के थ्रू, या फिर नीचे देखेंगे तो आपको ऑर्थो मोड यहाँ पे दिख रहा है, इसे एक्टिवेट करेंगे क्लिक करके। ये लाइन जो है हमें क्रिएट करनी है ओनली 20 यूनिट्स की। मैं आपको दिखा दूं, मैं इस लाइन की बात कर रहा हूं, ये देखिए आप, यानी कि ये लाइन है और डिस्टेंस इसका क्या है 20 यूनिट। ओके, मैंने ये क्रिएट कर लिया है। अब इसे सिलेक्ट कीजिए आप, इस वाले पॉइंट पे क्लिक कीजिए और यहां पे लाइए, बीच में मिड पॉइंट आपको दिखेगा, यहां पे क्लिक कर लेना है। अब इसे मूव करना है 15 डिस्टेंस अंदर की तरफ। सो M फॉर मूव, यूं क्लिक किया हमने अंदर की तरफ 15 सिंपली लाइन कमांड लेना है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आइए और सेकेंड, यहाँ पे पॉइंट अगर नहीं मिल रहा है आपको तो आप बाहर की तरफ क्लिक कर लीजिए, राइट क्लिक एंटर। अगेन लाइन क्रिएट करना है, बट यहाँ पे मुझे पॉइंट टच हो। इसे एक्टिवेट करने के लिए हम स्नैप सेटिंग में जाएंगे, ठीक है, SN एंटर, सॉरी आपको यहां पे आना है नीचे की तरफ, और यहां पे आने के बाद यहां पे प्रीपेंडिकुलर यहां देख रहे हैं आप, इसे एक्टिवेट कर लेना है। ओके, तो मैं इसे एक्टिवेट कर लेता हूं। अब मैं अगेन लाइन कमांड लिया हमने, सिंपली यहां से आगे हम इस पोर्शन पे देखिए पॉइंट मिल रहा है हमें, क्लिक कर लिया हमने, इसे बाहर की तरफ आ गए। अब मैं इसे ट्रिम करने जा रहा हूं, TR डबल इंटर, सिंपली मैंने इसे ट्रिम किया और फिर इसे, इन दोनों को तीनों लाइनों को मैंने सेलेक्ट किया। MI फॉर मिरर कमांड, बिल्कुल इस लाइन के मिड पॉइंट पे क्लिक करना है और अपर साइड के मिड पॉइंट पे क्लिक करना है। नो, क्योंकि मुझे सोर्स ऑब्जेक्ट को डिलीट नहीं करना है, मैं इसे नो करूंगा। यहाँ पे लॉजिक ये है, सोर्स ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, अगर आपने इस यस वाले पे क्लिक कर रहे हैं तो ये जो सोर्स ऑब्जेक्ट है जिसे आपने मिरर कर रहे हैं दूसरे पोर्शन पे, तो ये वाला पोर्शन आपका डिलीट हो जाएगा। ओके, इसके लिए हम नो पे क्लिक कर रहे हैं, देखिए डिलीट नहीं हुआ है। TR डबल इंटर, मैं इसे ट्रिम कर लेता हूं। अब मुझे इस पॉलीगॉन को बनाना है जो अंदर की तरफ आप देख रहे हैं, ये डिस्टेंस 20 दे रखा है इसने। ओके, तो आप इसे कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए आप, सिंपली आपको लेना है यहां से POL फॉर पॉलीगॉन, नंबर ऑफ आइटम 6 एंटर, E फॉर एजेस, फर्स्ट पॉइंट जो सेकेंड पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो 20 ना होकर 10 है, यानी कि हाफ 10। अब मैं इसे सेलेक्ट कर ले रहा हूं, एक बार मेजरमेंट करके देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, देखिए 20 प्रॉपर आ रहा है। मैं इसे सेलेक्ट करके इरेज कर लेता हूं। एक लाइन लेते हैं जिसे हम
सपोर्टेड लाइन बोल सकते हैं, इस तरीके से। अब मैं इसे सेलेक्ट कर रहा हूं, M4 मूव, बिल्कुल इसके सेंटर पॉइंट, देखिए यहाँ पे सेंटर पॉइंट हमें नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, स्नैप सेटिंग में आना है और यहाँ पे आने के बाद इस ज्योमेट्रिक सेंटर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ज्योमेट्रिक सेंटर, ओके, इसे एक्टिवेट कर लेना है। तो ऐसे क्लिक कर रहा हूं, देखिए एक्टिवेट हो गया है। अब मैं मूव कर रहा हूं, सेलेक्ट किया हमने इस ऑब्जेक्ट को, एंटर, देखिए अब यहाँ पे आपको सेंटर में पॉइंट मिल गया है। इसे यहाँ से मूव करके अभी इस लाइन के सेंटर पॉइंट पे क्लिक कर लेना है, इस लाइन को E फॉर इरेज कर देना है हमें। अब हमारी ड्राइंग प्रॉपर तरीके से तैयार हो गई है। अब इस पूरे ड्राइंग को आप सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे आना है आपको लाइन वेट के अंदर, और यहाँ पे आने के बाद आपको इसे 35 पे रख लेना है, ओके। अब मैं ग्रिड को ऑफ कर लेता हूं, यानी कि F7 के माध्यम से। अब मैं इसका मेजरमेंट कर लेता हूं एक बार। ये रहा हमारा फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, देखिए 60, अगेन फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, ये रहा हमारा 60। अब मुझे चैम्फर शो कराना है, तो चैम्फर के लिए हम लेंगे अलाइन कमांड, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड, सॉरी लीनियर कमांड से ही दिखाइए आप इसे, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, ये रहा हमारा 15 और ये रहा हमारा 10, ओके। अभी मैं थोड़ा फास्ट करने जा रहा हूं। ओके, तो सारी चीजें आपने यहाँ पे देखा। तो ये आपने एक्सरसाइज नंबर 2 पूरी तरीके से बना लिया है। मुझे उम्मीद है कि इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर किसी तरीके का कोई डाउट आ रहा है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है हमने, कमेंट करके बताइए, एज सुन एज पॉसिबल मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। तो चलिए मिलते हैं एक्सरसाइज नंबर 3 के ऊपर। तो अब चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 3 के ऊपर। ये है एक्सरसाइज नंबर 3 जिसे आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। आप इसे भी डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी आएंगे तो वहां पे अवेलेबल है एक्सरसाइज, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए इसे समझते हैं कि इसे कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप इसके अंदर आप बनाएंगे एक सर्कल, यानी कि ये बाहर का जो सर्कल देख रहे हैं आप, इसे बनाएंगे आप, रेडियस 10, देन अंदर का जो सर्कल है ये डायमीटर 10, और इस लाइन का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का भी डिस्टेंस दे रखा है 60, ओके। फिर यहां से आप एक सेंटर से एक लाइन क्रिएट करेंगे 90 का, देन 10 की लाइन क्रिएट करना है मुझे। फिर इस एंगुलर लाइन को समझते हुए आगे की तरफ जाना है और इसे यूं क्रॉस कर लेना है। 45 एंगल यहाँ पे दे रखा है। इसे थोड़ा सा टफ है ये, और थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा। चलिए अब इसे एक एक करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले मुझे 2 सर्कल क्रिएट करना है, एक रेडियस 10, एक डायमीटर 10, ओके। तो ये है हमारा ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर। यहाँ पे मैं C फॉर सर्कल कमांड लिया हमने, रेडियस 10, अगेन मैंने सर्कल लिया जिसका रेडियस नहीं है, डायमीटर है, यानी D फॉर डायमीटर, 10, एंटर। इतना क्लियर है। अब सिंपली इसे एक कॉपी कर लीजिए, CP फॉर कॉपी, डाउन साइड ऑर्थो ऑन कर लीजिए आप। कितना लेना है मुझे डाउन साइड की तरफ, बताइए आप, 60, 60, इतना तो क्लियर है। अब मुझे सिंपली एक लाइन लेना है, इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट से इस कोऑर्डिनेट पॉइंट पे लाकर हमें अटैच कर लेना है। अगेन मुझे एक लाइन लेना है बिल्कुल इस सेंटर पॉइंट से, और लाइन का जो डिस्टेंस है, यानी कि आप यूनिट कह सकते हैं, 90 यूनिट की लाइन क्रिएट करनी है मुझे। इस लाइन को हमें मूव करना है, M4 मूव, ऊपर की तरफ 20U, जैसा कि मैं आपको एक्सरसाइज में दिखा दूं। देखिए ये ऊपर की तरफ 20 है, मैंने मूव किया है, ओके। अगेन मैंने लाइन लिया इस पॉइंट से ऊपर की तरफ 10 mm। अब इसके बाद थोड़ा सा समझना है मुझे, ये लाइन है 45 की, तो इसे मैं कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग अगर मैं जाता हूं यहां से यूं, फॉर एग्जांपल ये हमारा कोऑर्डिनेट है और ये यूं क्रॉस कर रहा है इसे, ठीक है। तो आपको पता है ये 90 है हमारा, यानी कि हर एक कोऑर्डिनेट 90 का होता है हमारा, ठीक है। तो ये 90
और ये 45, यानी कि हमारा हो जाएगा 135। तो मुझे एक लाइन क्रिएट करनी है विदाउट मेजरमेंट, यानी ये इस तरीके से क्रॉस करता हुआ जाएगा 135 के ऊपर। ओके, तो मैंने लाइन ले लिया, यहां से ऑर्थो ऑन है तो ऑर्थो को ऑफ कर लीजिए। यूं आपको सिंपली टैब प्रेस करना है। देखिए, जब आप टैब प्रेस करेंगे तो आप इस मेजरमेंट को छोड़कर एंगल वाले मेजरमेंट पे आ जा रहे हैं। ओके, तो यहां पे कितना देना है आपको, 135 एंटर। अब सिंपली क्या करना है, आपको एक और लाइन क्रिएट करना है इस कोऑर्डिनेट पॉइंट से यू, ऑर्थो ऑन कर लीजिए आप, यू। इतना क्लियर है। टी आर डबल एंटर, इसे ट्रिम कर लीजिए। या अगर आप ट्रिम नहीं भी करते हैं तो सिंपली जब आप फिलेट करेंगे, यानी यहाँ पे सर्कुलर पार्ट शो कराने के लिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, फिलेट जिसका रेडियस 40 है तो वो ऑलरेडी वो कट हो जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लेता हूं F फॉर फिलेट, R फॉर रेडियस, और रेडियस बताइए कितना है, 40, एंटर। फर्स्ट पॉइंट देन सेकेंड पॉइंट, देखिए हो गया। अब मुझे नीचे वाली लाइन को क्रिएट करना है, यानी कि इसे। अब यहां तो कभी भी आप कोऑर्डिनेट पॉइंट्स तो लाइन क्रिएट करेंगे नहीं, लेकिन अगर आप इसे कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग देखते हैं, यानी कि यूं कर ले हम इस तरीके से, तो ये तो हमारा 90 हो गया और ये हो जाएगा हमारा 45, है ना। यानी कि मुझे लाइन जो क्रिएट करनी है वो 45 की क्रिएट करनी है। तो मैं यहां से एक लाइन ले लेता हूं, सिंपली एंगल ले लेते हैं 45, एंटर। अब ये लाइन मुझे इस कोऑर्डिनेट पॉइंट पे लाना है। इसके लिए आपको करना क्या है, पैरामेट्रिक टैब में जाना है, यहां से लेना है मुझे टेंजेंट, फर्स्ट सर्कल, सेकेंड लाइन। तो ये देखिए आप, हो गया है। अब यहां पे फिलेट यूज करना है, F फॉर फिलेट, R फॉर रेडियस, सॉरी F फॉर फिलेट और R फॉर रेडियस, 40, एंटर। फर्स्ट लाइन देन सेकेंड लाइन, टी आर डबल एंटर, ट्रिम कर लीजिए आप इसे। आप अगर चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसे ट्रिम कर लीजिए, एक्स्ट्रा पार्ट है। आप यहाँ पे आइए रोटेशन टैब में, या फिर होम में ही रहकर आप यहाँ से एंगुलर टैब लेकर फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन को मेजरमेंट करके चेक कर सकते हैं। 135 आ रहा है। ओके, मैं इरेज कर देता हूँ इसे। पूरे को सिलेक्ट कीजिए आप, यहाँ से बाई लेयर के अंदर आइए, यहाँ से 35 रख लीजिए आप और इसका मेजरमेंट कर लीजिए आप। मेजरमेंट में क्या करना है आपको, लीनियर कमांड, फर्स्ट पॉइंट, सॉरी फर्स्ट यहां से लेना है मुझे, फर्स्ट पॉइंट टू सेकेंड पॉइंट 60, अगेन फर्स्ट पॉइंट 90, अगेन ये रहा हमारा 10 एंगुलर में। तो ये रहा हमारा रेडियस, चेक कर लेते हैं, ये हमारा 40, ये हो गया हमारा 40। एंगल देखने के लिए एंगुलर कमांड, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, ये रहा हमारा एंगल। इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 3 कंप्लीट कर दिया है। अब चलते हैं एक्सरसाइज 4 की तरफ। ये है एक्सरसाइज नंबर 4। आप इसे भी डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करने से पहले समझते हैं कि इसे हम बनाएंगे कैसे, थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले आपको इस सर्कल को बनाना है, इसके बाद हमें इस सर्कल को बनाना है। इस सर्कल का रेडियस यहाँ पे दे रखा है 30, देन इसका डायमीटर यहाँ पे दे रखा है 30। अगेन इसी पॉइंट से 82 डिस्टेंस डाउन साइड की तरफ मुझे 2 सर्कल बनाना है, एक डायमीटर 32, एक डायमीटर 24। ओके, अभी देखिए इस पॉइंट से एक लाइन क्रिएट करना है 72 का, और देन 12, और इस लाइन से इस सर्कल के टेंजेंट पॉइंट पे हमें टच कर देना है। देन ये ड्राइंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए अब हम ऑटोकैड के ऊपर देखते हैं। तो ये था हमारा एक्सरसाइज, मैं साइड कर देता हूं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्कल लेंगे। सर्कल का हमारा शॉर्टकट कमांड है C फॉर सर्कल,
ठीक है, तो सिंपली आप यहाँ पे लीजिए C फॉर सर्कल। अब आपको सर्कल बनाना है तो रेडियस सर्कल है, सिंपली क्लिक करना है हमें और रेडियस 30 प्रेस कीजिए इंटर। अगेन सर्कल लेना है आपको। जब आप इंटर प्रेस करते हैं तो कमांड रिपीट हो जाता है। सिंपली मैंने प्रेस किया इंटर तो कमांड रिपीट हो रहा है, जैसा कि नीचे आप देख रहे हैं कि सर्कल कमांड शो हो रहा है। यहाँ पे सर्कल कमांड यहाँ पे देख पा रहे हैं आप। तो अगेन मैंने यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे क्लिक किया और यहाँ पे डायमीटर है तो सो D फॉर डायमीटर 3030। ओके, इसके बाद मुझे एक और सर्कल बनाना है, C फॉर सर्कल और इस सर्कल का डायमीटर D फॉर डायमीटर 32 एंटर। अभी मुझे कंफ्यूजन है कि कौन सा सर्कल है, मैं किस सर्कल को सिलेक्ट करूं। 2 सर्कल है इसके अंदर। सिंपली आपको करना है मूव, M फॉर मूव, L फॉर लास्ट ऑब्जेक्ट एंटर। क्लिक किया हमने डाउन साइड और तो ऑन कर लीजिए आप। कितना डिस्टेंस लेना है मुझे 82 एंटर। तो ये रहा हमारा दूसरा सर्कल। इसी सर्कल के अंदर मुझे एक और सर्कल बनाना है जिसका डायमीटर 24 है। C फॉर सर्कल, D फॉर डायमीटर 24, सॉरी रेडियस है, डायमीटर नहीं, ये रेडियस सर्कल है। तो 24 का अगर मुझे डायमीटर में ले लिया है हमने, सॉरी C फॉर सर्कल, रेडियस 24 एंटर। ओके, ये 2 हमने बना लिया है। अब ये बीच में जो सर्कुलर पार्ट है यानी कि ये, इसे आप 2 तरीके से बना सकते हैं। एक फिलेट करके बना सकते हैं, दूसरा आप टेंजेंट सर्कल का भी यूज कर सकते हैं आप। तो मैं यहाँ पे टेंजेंट सर्कल का यूज करता हूं, यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो सर्कल आप यहाँ पे देख रहे हैं टेन रेडियस, इस सर्कल का हम यूज करेंगे। ओके, इसका शॉर्टकट की होता है C फॉर सर्कल TTR यानी 10 रेडियस एंटर। फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक किया हमने, सेकेंड पॉइंट पे क्लिक किया और इसका रेडियस है 20, तो प्रेस कीजिए 20 एंटर। तो ये क्रिएट हो गया। TR डबल इंटर, आप इसे ट्रिम कर लीजिए। तो ये चीजें हमने बनानी है। अब मुझे सिंपल एक लाइन लेना है, L फॉर लाइन, बिल्कुल सर्कल के सेंटर पॉइंट से, और लाइन का जो लाइन जो मुझे क्रिएट करना है वो 72 यूनिट का। सिंपली 72 प्रेस किया मैंने, एंटर। अभी डाउन साइड एक लाइन क्रिएट करना है मुझे, यहां से डाउन साइड की तरफ 12 एंटर। ये रहा हमारा। कंट्रोल को होल्ड करते हैं, राइट क्लिक, टेंजेंट, और ये हमने टेंजेंट ले लिया। अभी जब आप अपनी ड्राइंग को देखेंगे तो यहां पर भी एक पार्ट दिख रहा है हमें, तो इसे भी आप फिलेट कमांड या फिर 10 सर्कल से बना सकते हैं। तो मैं लेता हूं C फॉर सर्कल, TTR एंटर। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, और इस सर्कल का जो रेडियस है वो है 20, तो मैंने सिंपली 20 लिया हमने, एंटर। TR डबल इंटर, ट्रिम किया हमने इसे। इस पार्ट को भी मैं ट्रिम कर लेता हूं जिसकी जरूरत नहीं है। इस सर्कल को भी ट्रिम किया हमने। अगेन इस सर्कल, ये हो गया। इस पूरे को सिलेक्ट कर लेते हैं हम। इसे मैंने लाइन वेट दे दिया 35 mm। अब इसका आप मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मेजरमेंट में मुझे ये देखना है कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट पे 72, देन इस सेंटर पॉइंट से इस सर्कल का सेंटर पॉइंट 82। इसके बाद मुझे रेडियस लेना है, तो DLI डायमेंशन लीनियर कमांड है, तो डायमेंशन रेडियस, ठीक है। DRA शॉर्टकट कमांड है इसका, तो ये हमने डायमेंशन रेडियस लिया हमने इसका U30, देन ये है हमारा 24। अगेन DI डायमेंशन डायमीटर, सो मैंने इसे लिया और ये हमने दिखाया 30 डायमीटर, और मैंने इसे लिया और हमने इसे दिखा दिया U32 डायमीटर। तो ये हमने ड्राइंग कंप्लीट कर ली। आई होप
कि आपको किसी तरीके का कोई डाउट्स नहीं होगा। हाँ, एक चीज़ और देखेंगे जब आप इसके अंदर, तो यहाँ पर भी एक मेजरमेंट दिखा रहा है, ये टर्न है यहाँ पे 20 रेडियस का। सो यहाँ पे हमें यूज करना है फिलेट, F फॉर फिलेट, R फॉर रेडियस, 2020, सिंपली फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन। ओके, अब यहाँ से आप इसे रेडियस से इसका मेजरमेंट यहाँ पे दिखा सकते हैं। ओके, क्लियर? आई होप कि कोई डाउट नहीं होगा आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 5। ये है हमारा एक्सरसाइज नंबर 5। आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। ठीक है, सबसे पहले हम इसे समझते हैं, एनालिसिस करते हैं कि हम इसे बनाएंगे कैसे। सिंपल है, सर्कल कमांड का यूज करना है और लाइन कमांड को यूज करके इसे बनाना है। सर्कल में कई सारे सर्कल्स हो सकते हैं, डायमीटर, रेडियस, टेंजेंट सर्कल और लाइन। इन सिर्फ लाइन और सर्कल का ही यूज यहाँ पे होने जा रहा है। तो मैं जरा आपको एक बार डिटेल में बता दूं। सबसे पहले आपको ये बाहरी सर्कल बनाना है जिसका रेडियस 20 है। अगेन उसके बाद अंदर का सर्कल बनाना है जिसका रेडियस 15 है। उसके बाद सबसे अंदर वाला सर्कल बनाना है, छोटा वाला सर्कल जिसका डायमीटर 20 है, और इसे आपको कॉपी और पेस्ट के माध्यम से यूज करना है। ओके, चलिए तो कॉपी कैसे करते हैं वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम ऑटोकैड के ऊपर। तो ये है हमारा ऑटोकैड। मैं इससे साइड कर देता हूं यूं, और हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। तो आपको क्या बनाना है, सबसे पहले सर्कल कमांड, और सर्कल में क्या बनाना है, कितना रेडियस होगा, C फॉर सर्कल। और सर्कल बनाने के बाद आपको यहाँ पे प्रेस करना है कहीं पे भी, और रेडियस लेना है 20। अगेन प्रेस कीजिए आप एंटर, या फिर स्पेस बार को भी प्रेस करेंगे तो कमांड रिपीट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। सेकंड जो सर्कल है वो रेडियस 15 है, तो मैंने क्लिक किया यूं। अगेन एक और सर्कल लेना है, C फॉर सर्कल, बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे आ जाइए। और ये डायमीटर सर्कल है, सो D फॉर डायमीटर, और ये डायमीटर वैल्यू जो है वो है 20, ये हमने ले लिया है। अब इसके बाद सिंपली इससे पूरे को सिलेक्ट कीजिए। यहां पे आएंगे मॉडिफाई पैनल में, आपको मिलेगा कॉपी कमांड, इसे कॉपी करना है, ऑर्थो ऑन कर लीजिए, यू 65 यानी कि 65 डिस्टेंस पे कॉपी करना है। प्रेस कीजिए एंटर, स्किप करके बाहर आ जाइए। अभी मैंने 2 सर्कल बनाए हैं, अभी मुझे नीचे इस वाले पोर्शन को ही बनाना है। तो मैं इसके लिए अगेन एक लाइन ले लेता हूं, सिंपल यू, मैंने एक लाइन ले लिया, इसे सपोर्टेड लाइन आप कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस लाइन से ही नीचे की तरफ मूव किया गया है 65, या फिर कॉपी कर सकते हैं आप। सिंपल मैंने इसे सेलेक्ट किया, CP फॉर कॉपी, बिल्कुल सेंटर पॉइंट से मैं ले रहा हूं। इसे लेने के बाद मैं ऑर्थो ऑफ नहीं रहने दीजिए, आप कंट्रोल को होल्ड कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, यहां पे मिलेगा आपको फ्रॉम का ऑप्शन। फ्रॉम पे क्लिक करना है, यानी फ्रॉम का मतलब होता है से, यानी किस पॉइंट से। तो मैंने यहाँ पे मिड पॉइंट पे क्लिक करना है। डाउन साइड कितना करना है, कितनी साइड बताइए, से 65 है, ये भी 65 ही है, और मुझे स्किप कर लेना है। इस लाइन को आप कर लीजिए E फॉर इरेज, सिंपल L फॉर लाइन। इस कोऑर्डिनेट पॉइंट से इस कोऑर्डिनेट पॉइंट को ऐड कर दीजिए। अब यहां से कोऑर्डिनेट पॉइंट हमें नहीं लेना है, जैसे कि अगर आप यहां से कोऑर्डिनेट पॉइंट ले रहे हैं तो ये लाइन कुछ इस तरीके से दिखेगा, जो कि हमारा लाइन कुछ इस तरीके से, यानी कि कोऑर्डिनेट टू कोऑर्डिनेट हम इसे लेना है। तो इसके लिए मैं इस लाइन को इरेज कर दूंगा। L फॉर लाइन, कंट्रोल को होल्ड कीजिए, राइट क्लिक, टेंजेंट, सिंपली फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करना है हमें। अगेन कंट्रोल को होल्ड कीजिए, राइट क्लिक, टेंजेंट, सेकेंड पॉइंट। क्लियर? या फिर दूसरा मेथड ये होता है कि आपको यहां पे आना है स्नैप के अंदर, और सारे पॉइंट्स को आपको ऑफ कर लेना है। ठीक है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको टेंजेंट पॉइंट को एक्टिवेट रखना है। यहां पे देखिए मैंने एक्टिवेट कर लिया है। L फॉर लाइन, यहां पे आएंगे तो टेंजेंट मिल जाएगा हमें, और अगेन यहां पे आएंगे तो टेंजेंट मिल जाएगा। तो जो भी मेथड आपको इजी लगे दोनों में से उस मेथड को आप यूज कीजिए।
TR डबल इंटर ट्रिम, ट्रिम कर लेते हैं इसे भी और इसे भी ट्रिम। तो देखिए हमने इस बाहर वाले पोर्शन को क्रिएट कर लिया है। अब इस अंदर वाले पोर्शन को हमें क्रिएट करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे टेंजेंट सर्कल। सो यहाँ पे मिलेगा हमें टेंजेंट रेडियस, फर्स्ट सर्कल, सेकेंड सर्कल। ध्यान रहे कि बाहर की साइड दिखाना है और सर्कल का रेडियस क्या है वो सर्कल का रेडियस हमें पुट करना है। तो ये है हमारा 30 रेडियस, एंटर। आप चाहें तो इसे ही सिलेक्ट करके मिरर भी कर सकते हैं। मिरर दिस पॉइंट, अब देखिए यहाँ पे पॉइंट नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे आपको एक्टिवेट करना होगा कोऑर्डिनेट, मिड पॉइंट, एंड पॉइंट। ठीक है, ये रहा हमारा कोऑर्डिनेट टू एंड पॉइंट। नो, TR डबल इंटर, आप यहां से इसे ट्रिम कीजिए, इसे भी ट्रिम, इसे और इसे ट्रिम, इसे सेलेक्ट कीजिए और इसे भी E फॉर इरेज। अब इसी तरीके से यहां पे भी बनाना है मुझे, तो यहां पे आप फिलेट का भी यूज कर सकते हैं, जो इजी लगे उस तरीके से कीजिएगा आप। फिलेट, R फॉर रेडियस, 30 इंटर, फर्स्ट सर्कल, सेकेंड सर्कल। ओके, आई होप कि आपको सारी चीजें समझ आ रही हैं। TR डबल इंटर ट्रिम कर लीजिए आप इसे, U और U। ओके, अब मैं इससे सेलेक्ट कर लेता हूं और यहां से हम इसे ऐसा 0.35। अब इसका सिंपल मेजरमेंट जो आपको पता है, चलिए मैं करके दिखा देता हूं आपको। सिंपली लीनियर कमांड लेना है, फर्स्ट सर्कल का पॉइंट, देखिए यहाँ पे पॉइंट नहीं मिल रहा है सेंटर पॉइंट, तो आपको यहां से सेंटर और ज्योमेट्रिक को ऑन कर लेना है। देखिए यहाँ पे पॉइंट मिल गया है, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट 65, अगेन फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट 65। सर्कल का रेडियस दिखाना है हमें, तो ये रहा हमारा 20, अगेन ये रहा हमारा 50, और अभी डायमीटर दिखाना है मुझे, तो ये रहा हमारा सर्कल का डायमीटर 20। आई होप कि अब एक एक चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज नंबर 6 कि हम इसे कैसे बनाएंगे। टफ नहीं है, थोड़ा सा मैंने एडवांस किया है इसे, बेसिक एक्सरसाइजेस ये भी हैं। सबसे पहले आपको सर्कल बनाना है, एक इस सर्कल को, ठीक है, दूसरे सेकंड इसे, जो कि मेजरमेंट यहां दे रखा है, रेडियस 15, और ये जो अंदर का सर्कल है ये सेम इस सर्कल की इतना ही है, डायमीटर 14। ओके, इसके बाद आपको यहां से एक लाइन लेना है। अब कहेंगे लाइन का मेजरमेंट तो है नहीं, तो आपको यहाँ पे सर्कल है जिसका मेजरमेंट यहाँ पे दिया है, बिल्कुल इस पॉइंट से लिया गया है। दूसरा सर्कल है जो इसी पॉइंट से लिया गया है, ये रेडियस है, और फिर इसे पोलर एरे कमांड से बना लेना है। तो चलिए एक एक करके ट्राई करते हैं फिलहाल कि हम इसे कैसे बनाएंगे। चलते हैं हम ऑटोकैड के ऊपर, इसे कर देता हूं मैं साइड U। सबसे पहले मुझे क्या लेना है, सर्कल कमांड, तो C फॉर सर्कल, और सर्कल का जो रेडियस है वो 15 है, तो मैंने यहां पे सर्कल का रेडियस लिया 15, एंटर। अगेन जो दूसरा सर्कल है उसका डायमीटर है D फॉर डायमीटर, 1 4 14। अगेन मुझे एक और सर्कल लेना है, बड़ा सर्कल, जिस सर्कल का रेडियस 105 है। अगेन हमें सर्कल लेना है जिस सर्कल का रेडियस 90 है। इतना क्लियर है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अब मुझे सिंपल एक लाइन लेना है, और वो जो लाइन है वो इस कोऑर्डिनेट पॉइंट से कुछ इस तरीके से रहेगा। ओके, अब यहां तक आने के बाद अब आपको सर्कल क्रिएट करना है, और वो सर्कल किस पे क्रिएट करना है वो देखिए आप यहाँ पे। अगेन एक लाइन लेना है हमें इस पॉइंट से, और ये रहा हमारा U इस पॉइंट तक, कोऑर्डिनेट पॉइंट तक, और इस पे मुझे सर्कल क्रिएट करना है, रेडियस 15। सो C फॉर सर्कल, ये हमने लिया, रेडियस 15, एंटर। ओके, अब इसके ऊपर ही मुझे एक और सर्कल क्रिएट करना है जो कि डायमीटर 1 4 14। अब इस सर्कल को बनाने के बाद TR डबल इंटर,
इस एक्स्ट्रा पार्ट को मैं ट्रिम कर दे रहा हूं, थोड़ा कंफ्यूजन कम हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इसे आप, यानी कि हमने इस वाले पोर्शन को बना लिया है, इस पोर्शन को भी बना लिया है, इसे भी बना लिया है और इसे बना लिया है। अब मुझे इससे बनाना है और इसके ऊपर सर्कल्स बनाने हैं, जो कि यहाँ पे दे रखा है 45, यानी 45 डिस्टेंस के अंदर ही मुझे 1 2 3 4 सर्कल क्रिएट करने हैं। तो सिंपली आपको इस सर्कल को सिलेक्ट करना है और आना है आपको यहां से पोलर एरे, बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे क्लिक करना है। नंबर्स ऑफ आइटम यहां पे डालने हैं हमें 4, एंटर। यहां पे आने के बाद ये जो फिल देख रहे हैं ना आप, ये फिल वाला पोर्शन यहां पे कर देना है आपको 45, जैसा कि ड्राइंग में दिया है 45, तो आपको 45 देना है। प्रेस एंटर। तो अब आप देखेंगे ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो अब इसका आप इसे यहां से डायरेक्शन चेंज कर देंगे, तो ये ऊपर की तरफ आ गया है। ओके, अब इसे कर लीजिए आप क्लोज। इसे क्लोज करने के बाद एक और सर्कल बनाइए आप, बिल्कुल सेम पॉइंट से यूं, और इस सर्कल का रेडियस 15 रखना है। ओके, अब ये होने के बाद बाकी के एक्स्ट्रा सर्कल्स जो हैं उनको ट्रिम कर देना है। TR डबल इंटर, इसे ट्रिम कर दीजिए आप। अब यहां पे जैसे कि आप यहां देख रहे हैं ये पोर्शन, इसे मुझे टेंजेंट सर्कल से यूज करना है। सो C फॉर सर्कल, TTR एंटर, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, और यहां पे वैल्यू डालना है मुझे 45, एंटर। TR डबल इंटर, मैंने इसे ट्रिम कर लिया। इस एक्स्ट्रा पार्ट को भी मैं ट्रिम कर रहा हूं, इसे भी, इसे, इस पार्ट को और इसे, और मैं इसे भी ट्रिम कर लेता हूं। कुछ चीजें आपको दिख रही होंगी कि हाँ बनता हुआ दिख रहा है, वो सब चीजें आपको शो हो रही होंगी। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसे डॉटेड लाइन में शो कराना है। तो मैं इस लाइन को पहले आगे की तरफ थोड़ा सा मैं मूव कर देता हूं, और इसे भी यूं, यहां पे मैं एक लाइन ले लेता हूं इस तरीके से। ठीक है, और मैं इस दोनों लाइनों को डॉटेड लाइन में शो करा रहा हूं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहां पे देखेंगे डॉटेड लाइन है, हाँ है, तो आपको इसे सेलेक्ट कीजिए, इसे भी और इसे भी, यहां से आ जाइए, यहां से डॉटेड सेंटर लाइन, और इसके बाद इसके कलर को यहां पे चेंज कर दीजिए आप रेड। ओके, अब इसका मेजरमेंट कर लेना है अकॉर्डिंग टू ये रिक्वायरमेंट, जैसा आपको रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। तो मैं आपको मेजरमेंट करके भी दिखा देता हूं। ये रहा हमारा रेडियस, इस सर्कल का रेडियस ये हो गया हमारा, ये रेडियस यहाँ पे दिखा देते हैं हम, इसे भी मैं यहाँ पे शो करा देता हूँ। डायमीटर, ये रहा हमारा डायमीटर, इस डायमीटर को मैं यहाँ पे शो करा देता हूँ। अब देखिए मुझे इसका डायमीटर भी दिखाना है, तो मैं इसे यहाँ पे दिखा रहा हूँ, बट मैं इसे एडिट करने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने एडिट किया, डबल क्लिक करना है, सिंपल एडिट हो जाएगा। और इसके बाद मुझे यहाँ पे खुद से मैन्युअली टाइप करना है 5, यहाँ पे दीजिए x, 4 मल्टीप्लाई का सिंबल आ जाएगा, इंटू 14। आप चाहें तो यहाँ से 0, सॉरी रहने दीजिए आप, यहाँ पे u। तो इस तरीके से आप इसे शो करा सकते हैं। अब और भी चीज़ें दिखानी है, यानी कि मुझे इस सर्कल का भी रेडियस दिखाना है मुझे, और फिर इस सर्कल का भी रेडियस हमें यहाँ पे शो कराना है। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज भी प्रॉपर तरीके से समझ आ गई होगी। अच्छा हाँ, मुझे इसे भी शो कराना है, तो आप इसे भी शो करा सकते हैं। एंगल आप अगर यहाँ पे शो कराना चाहते हैं तो एंगल भी आप शो करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिंपल यहाँ पे पॉइंट पे क्लिक कर लीजिए आप, जिससे कि वो समझ आ जाए। और यहाँ से हमें ले लेना है एंगल, फर्स्ट यहाँ पे एंगल हमें शो कराना ना, तो हमें लाइन लेना होगा। सिंपल एक लाइन लीजिए आप, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, सेंटर पॉइंट। ओके, एंगुलर कमांड, फर्स्ट लाइन, सेकेंड एंगल यू, और यहां से यू दिखा दीजिए 45। इस लाइन को आप इरेज कर दीजिए। तो देखिए हर एक चीजें प्रॉपर तरीके से शो हो गई है, और मुझे उम्मीद भी है कि आपको ये वीडियोस पसंद आएगा, क्योंकि ये
6 एक्सरसाइज का एक वीडियो थोड़ी लंबी हुई है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एक्सरसाइज नहीं, नेक्स्ट वीडियोज में, जो कि हमारा एक वीडियो चल रहा था एडवांस लेवल की 2D ड्राफ्टिंग, हम उस पर मिलेंगे आपसे। और हाँ, अगर आप में से कोई भाई ऐसे हैं जिनको ऑटोकैड सीखना है तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर लें। ठीक है, नया बैच 20 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है, तो आप मुझे टेक्स्ट कीजिए, बाकी की सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको वहां पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो थैंक्स फॉर योर टाइम, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।